चौदहवीं का चांद है हो या आफ्ताब हो, जो भी हो, तुम खुदा की कसम ला जाओ। उसमें देखना इसकी एक्टिंग, गाइड में देखना तुम रोने लग जाओगे भाई साहब। हाँ, गाइड के अंदर क्या है, गाइड फिल्म के अंदर, गाइड फिल्म के अंदर से गदर फिल्म के अंदर कॉपी की गई है कुछ कुछ सीन जो मैंने देखा। जब कि गदर भी देख रखी है, बहुत पढ़ पढ़ के देख रखी है एक लाइन, और उसके बाद गाइड भी देखी रखी है। तो गाइड के अंदर एक जगह ये कहता है, वो कहती है वहीदा रहमान, क्या तुम्हारी शादी हुई? इधर देखो, वो कहता है, वो कहती है वहीदा रहमान इससे, राजू से, देवानंद से, क्या तुम्हारी शादी हुई? नहीं मैम साहब, अभी तक तो बचा हूं। अच्छा, तो करने का इरादा नहीं है? नहीं मैम साहब, मुझ जैसे आवारा लफंगे से कौन शादी करेगा? मैं ठहरा राजू गाइड, मैं उड़ती पतंग, मैं एक डाल का पंछी तो हूं नहीं। तो क्या इरादा है? हाँ हाँ, इरादा तो है, अगर कोई जो मेरे कपड़े धोएगी, खाना बनाएगी, पैर दबाएगी, और उसके बाद अगर जो मेरे काम नहीं करेगा और उसके बाद कोई परेशान करेगी, तो 2 चाटे मारूंगा। अच्छा, प्यार तो करोगे उसको? अरे प्यार कैसे नहीं करूंगा, प्यार तो करूंगा। तो फिर वो तुम्हारे चाटे खा के भी और तुम्हारा काम करके भी उसकी जिंदगी सफल होगी राजू। मतलब वो जो, और यही बात आई है इसे इधर गदर में। ये कब आई है? 1900, कोई नहीं, उसका उसका तिलिस्म बना रहने दो। हाँ, अब तो सुनो, उसके बाद क्या होता है, अब तुम इधर गदर में देखो। गदर एक प्रेम कथा 2003 में ना, या 2001 में ऐसी है। तो उसमें क्या है, कब? 1958 ही है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, फिर हम कामयाब हो गए। 1958। तो गदर में क्या है, गदर में जब क्या होता है, वो उसकी डायरी पढ़ लेती है। जब अमीषा पटेल डायरी सकीना डायरी पढ़ लेती है, तो एकदम से वो घबराती बंद कर लेती है। जब उसकी फीलिंग्स को पता लगता है ना, तो वो पूरी थर्रा जाती है, पसीना आता है, और उसको एकदम देखती है। तो वो भी कहती है उसकी पग बनवाते हुए कि मैम जी आपको पग बांधनी आती है? हाँ, हम अपने कॉलेज में वो बना करते थे, सरदार का किरदार अदा किया करते थे, तो हम वो बना करते थे। तो उसे बनवाते हुए तो वो भी कहती है, क्या तुम्हारा शादी करने का कोई इरादा नहीं है? मैम जी मुझसे जट अमला से कौन शादी करेगा? वो 80 ट्रक आज यहाँ है, कल वहां है, मैं ठहरा खाना बदोश, और कोई मुझसे शादी क्यों करेगी? और अगर किसी ने शादी कर भी ली, खाना बनवाऊंगा, घर साफ करूंगा, कपड़े धुलवाऊंगा, और रात में पैर दबाऊंगा, और जरा भी ट्रिक करी ना तो 2 चाटे दूंगा लगा के। फिर वो जब गाना होता है मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले, लास्ट में, तो व्हाई डोंट यू थिंक अबाउट हिम, व्हाई डोंट यू टेक केयर अबाउट ऑफ एनीवन्स फीलिंग, यू जस्ट कीप ऑन स्पीकिंग 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 एंड डोंट लिसन टू एनीवन। तो वो देखते रहता है, हाँ हम तैयार हैं तुम्हारे कपड़े धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, और 2 चाटे खाने के लिए। और पागल हो जाता है कि ये क्या हुआ, कि जिसे मैंने सपनों में देखा था, जिस के वो कहता है ना, वो कहती है हमें हमारा मामा का घर है लाहौर में, हमें वहां छोड़ आइए तारा सिंह। वैसे ही मैडम ये घर आपके काबिल कहाँ? मतलब इनडायरेक्टली वो कह रहा है ये घर आपके काबिल कहाँ, है ना, समझ रहे हो? तो वो एकदम सोच में उड़ जाती है, ठीक है मैडम मैं आपको वहां तो छोड़ के नहीं आऊंगा, फिर मैं आपके घर पाकिस्तान, मैं आपके घर पाकिस्तान नहीं छोड़ के आता हूँ। नहीं तारा सिंह, इसमें बहुत खतरा है। कोई बात नहीं मैडम जी, तुझसे ज्यादा कोई नहीं है, तुम्हारे लिए जान भी है तो कोई नहीं है। मतलब इनडायरेक्टली सब कुछ इनडायरेक्टली हो रहा है। वो आखिर फिर वो डायरी देख लेती है, दिल लुट गया बेचारे का, है ना, इसी तरीके से। बारिश आ रही है ऐसा लग रहा था। तो ये जो है, ये डायलॉग कॉपी करा है, सेम है, बिल्कुल सेम है गदर में, इसका कॉपी करा है ना। लेकिन किसी ने कोई, ये 2001 में, वो 1958 में, और अब आई देखो कॉपी है, फिल्म के अंदर कॉपी आ गई। बहुत सी जगह ऐसी पुराने डायलॉग कॉपी कर लिए। हाँ, तारा सिंह तुम भी तो मार रहे थे, तुम भी तो मुसलमानों को मार रहे थे, फिर तुमने हमें क्यों बचाया? अब चुप, तुमने मुझे क्यों बचाया? तुम सबको मार रहे थे, तुम भी तो मार रहे थे, है ना। वो बड़ा खतरनाक डायलॉग है। ओ भाई ओ भाई ओ भाई का दुश्मन हो गया है, ओ ये मुसलमान नहीं है, ओ ये मुसलमान नहीं है, ओ तुम मुसलमान नहीं को बचा रहा है, ये नहीं हो गई सिकनी। अब अगर भाई इसने किसी ने इसकी तरफ आग उठाने की कोशिश की, गर्दन उखाड़ दूंगा, गर्दन। बस चुपचाप लेके चले जाता है। मतलब वहां एक ये कल्चर है कि ऑथेंटिकेशन हो गया, शादी हो गई, अब भाई हम कुछ नहीं कहते, अब बॉर्डर बन गया, अब ये इसकी हुई, अब ये मतलब पवित्र हो गया इनका रिश्ता। बस उसने मांग भर दी, वो जाके देखती है, अब मैम जी ओ मैंने आपको बचाने के लिए आपकी मांग भरी थी। उसे सच में समझना, उसका मूड खराब होता रहता है कि साले सारे काम हो रहे हैं और ये, है ना। तो ऐसी ऐसी फिल्में हैं। ये क्या, किस चीज के ऊपर आए थे हम? वहीदा रहमान की फिल्म है गाइड, बड़ी अच्छी फिल्म है, तुम देखना एक बार, तुम हिल उठोगे। हैं? कौन सा?
नहीं 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 नहीं, वो नहीं है, वो तो पाकिज़ा है, वो पाकिज़ा है। इसमें तो जो है गाने वो नहीं 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 नहीं, इस ये तो जो है फ्लैशबैक में चलती है पूरी फिल्म। दिस फिल्म गोज इन फ्लैशबैक, और बड़ी बेहतरीन फिल्म है। क्यों? क्योंकि यहां पर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन उठाए गए, अगर तुम समझो तो। वहां पर जो है क्वेश्चन ऑफ रिलीजन, क्वेश्चन ऑफ ह्यूमनिज्म, क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी, क्वेश्चन ऑफ हर चीज का क्वेश्चन है। वो कहते हैं उससे बंद, जब वो बन जाता है, वो साधु बनने की कगार पर चल जाता है, कि संस्कृत में श्लोक पूछते हैं वो, इसका मतलब पता है तुम्हें? वो कहता, वो इंग्लिश में बोलता है, वो कहता है इसका मतलब पता है? तो अरे तुम जाहिल अनपढ़ हो, तुम्हें इंग्लिश नहीं आती। वो कहता है तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, वो नहीं कहता है तुम्हें संस्कृत नहीं आती। तो मतलब वो कहता है कि लैंग्वेज से कोई फर्क नहीं पड़ता, लैंग्वेज कोई भी हो, ज्ञान होना चाहिए। बहुत सारी चीजें इसके अंदर है ना। इसमें वो लगाना है, कांटों से खींच के ये आंचल, कांटों से खींच के ये आंचल, मैंने तो नहीं, ऐसे ही कुछ है। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, कभी देखना। हाँ, आज फिर जीने की तमन्ना, अपने हस्बैंड को छोड़ जाती है वो, कहती है आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, कांटों से खींच के आंचल, मैंने तो रंग भर लिया अपनी जिंदगी में। कभी देखना, तसल्ली से बैठ के देखना फिर।